देश का एक ऐसा इलाका जहां आज भी लोग रोटी को सब्जी के साथ नहीं बल्कि पानी के साथ खाते हैं, क्योंकि उनके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक ऐसा इलाका जहां ना तो अस्पताल है, न सड़कें हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं हैं। एक ऐसा इलाका जहां नेता तक वोट मांगने नहीं जाते। एक ऐसा इलाका जो नूरजहां आम, रजवाड़ा किला, ब्रिटिश काल के विक्टोरिया ब्रिज के अवशेष और स्वतंत्रता सेनानी व शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली होने के कारण मशहूर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है। आदिवासी बहुल ये इलाका चीख चीख कर अपनी मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिला अलीराजपुर की। अलीराजपुर की आबादी में लगभग 90% आदिवासी हैं। भिल जनजाति यहाँ की अधिकांश आबादी का निर्माण करती है। राज्य के व्यवसायिक केंद्र इंदौर और इसके बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। नीति आयोग के अनुसार यह मध्य प्रदेश के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दूसरा सबसे गरीब और अभावग्रस्त जिला है। राज्य के औसत साक्षरता दर 70.06% की तुलना में इसकी साक्षरता दर 37% है। हालांकि मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास को मिशन घोषित किया है, लेकिन मोदी शासन के 10 साल बाद भी अलीराजपुर के अधिकांश निवासियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती। 1984 में स्थापित अलीराजपुर के भिल आदिवासियों के एक व्यापारिक संगठन खेदूत मजदूर चेतना संगठन के एक सामाजिक कार्यकर्ता शंकर तड़वाल के अनुसार अब इस जिले में युवा और बूढ़े दोनों रहते हैं। तड़वाल कहते हैं कि गुजरात में सभी वयस्क आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप इसे अलीराजपुर बस स्टैंड से दक्षिण गुजरात, जो वहां से करीब 210 किलोमीटर से अधिकांश दूरी पर है, उसके लिए रवाना होने वाली बसों में देख सकते हैं, जहां 56 सीटों वाली बस में 200 से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर तथा गुजरात सीमा पर कम से कम 50 ऐसे स्थान हैं जहां से हर घंटे गुजरात के विभिन्न शहरों के लिए बसें और अन्य वाहन निकलते हैं। अलीराजपुर निवासी केरा ने बीबीसी से बातचीत करने के दौरान बताया कि देश के इस हिस्से में रहने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन है। उनका कहना है कि नदी पार के इलाकों में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, न सड़क है, न बिजली है और न ही स्कूल है। वे अपने परिवार के लिए मजदूरी करने गुजरात जाते हैं, फिर जब कुछ पैसे बच जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम गुजरात में खेतों में मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ 1 से 1.5 महीने रहते हैं और फिर घर लौट आते हैं। यहाँ हमें कोई मजदूरी नहीं मिलती, हमें बच्चों को भी साथ लेकर जाना पड़ता है, अपने बूढ़े पिता को घर पर अकेला छोड़कर। कृषि राजस्व में कमी इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन का मुख्य कारण है। अलीराजपुर में एक सामान्य परिवार के पास 0.25 हेक्टेयर भूमि है। आदिवासी अधिकारी संगठन के कार्यकर्ता राहुल बनर्जी के मुताबिक भूमि की गुणवत्ता ज्यादातर खराब है, जबकि वन अत्यधिक क्षरित हैं, जिससे लघु वनोपज और पशुपालन से होने वाली अतिरिक्त आय कम हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 95.7% आबादी किसान या कृषि मजदूर हैं। विकास योजनाएं कभी कभी भ्रष्टाचार से भरी होती हैं। वहीं अलीराजपुर के जिला मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह ने बीबीसी द्वारा पूछे गए सवाल पर माना कि पलायन इसीलिए होता है क्योंकि इलाके में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार पूरे जिले में बहुत कम उद्योग हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि अलीराजपुर की भूमि में उर्वरता की कमी के कारण लोग कृषि से बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनके अनुसार जिले की साक्षरता दर भी काफी कम है। हालांकि राघवेंद्र सिंह का दावा है कि जब अगले 2 सालों में लोगों को नर्मदा नदी से पीने का पानी सीधे तौर पर मिलने लगेगा तो अलीराजपुर के बारे में लोगों की धारणा बदल जाएगी। अलीराजपुर के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार ये समस्या मुख्य रूप से उन दुर्गम गांवों में है जो नर्मदा के डूब क्षेत्र में है। उन्होंने कहा, यदि आप उत्तर भारत में गांवों की संरचना को देखें तो वो पूरी तरह से अलग है। इन बस्तियों में एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा घर नहीं है, क्योंकि एक स्थान पर 2 घर हैं और 2 घरों में भी काफी ज्यादा दूरी है। इसीलिए सरकारी अधिकारियों के लिए हर घर में सुविधाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा उनका दावा है कि अन्य
क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हो रहा है, जिसकी झलक जिला कार्यालय से लेकर उन गांवों तक देखी जा सकती है जहां नई सड़क बनाई गई है। आदिवासी कार्यकर्ता नितेश अलावा का दावा है कि अलीराजपुर जिला कई मापदंडों पर देश के अन्य हिस्सों से काफी कमजोर है। इसके लिए वो जनप्रतिनिधियों के रवैये को जिम्मेदार मानते हैं। नितेश अलावा कहते हैं कि साल के ज्यादातर महीनों में अलीराजपुर के गांव खाली ही नजर आते हैं, जहां सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नजर आते हैं। वे कहते हैं पूरा गांव खाली हो जाता है, लोग अपने अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाते हैं। ये लोग सिर्फ 2 बार ही अपने गांव लौटते हैं, किसी पारिवारिक समारोह में या फिर दिवाली पर। खरीफ की फसल कटते ही गांव के लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। अलावा के अनुसार अलीराजपुर 2 हैं, एक तो मुख्यालय और आसपास का इलाका जो ठीक ठाक दिखता है, और दूसरा वो जहां लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े, मकान और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में राज्य में 2 अलग अलग सरकारें रही हैं। एक 15 महीने तक कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार और दूसरी शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवराज सिंह चौहान कुल 18 से 20 सालों तक प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन स्थिति में कुछ खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र के नेता वोट मांगने के लिए आते ही नहीं है, इसीलिए चुनाव अलीराजपुर के लोगों के लिए कोई खास महत्व नहीं रखते। यहाँ के लोग तो ये भी याद नहीं कर पाते कि उनका हाल ही में किसी सरकारी अधिकारी से सामना हुआ था या नहीं। आप इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।